धनुषों को तोड़ा। तो 5 वर्ष का बालक कहाँ रहता है? 5 वर्ष का बालक अपने घर में रहता है। और 5 वर्ष का बालक जब घर में रहता है तो तुमको खूब धनुही बनाओ, खूब धनुही त्वाराओ, अपने घर का चूल्हा फोड़ो, तुम अपने घर में आग लगा दो। मुझसे क्या मतलब है? ये जो धनुष टूटा है ये तुम्हारे पिता की संपत्ति नहीं है, ये भगवान शंकर का धनुष है? इसे तोड़कर क्या किया गया है? शत्रुवत्कार किया गया है। वो मेरा शत्रु है। और तुम कह रहे हो कबहू ना असली कीन गोसाई, कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। तो मैं ये कह सकता हूं इस उत्तर में कि ऐसा कभी धनुष भी नहीं टूटा। अगर ऐसा धनुष टूटा होता तो ऐसा ही क्रोध किया जाता। वहां जैसे धनुष तोड़ी गई थी उस प्रकार का क्रोध किया गया था। तुम कह रहे हो एक धन पर ममता के हेतु इस धनुष पर इतनी ममता के हुए, तो मेरे जीवन में ममता नहीं है। क्यों? मेरे जीवन में अगर ममता होती तो मैं अपनी माता का वध पिताजी के कहने पर नहीं कर देता। अगर मेरे जीवन में ममता होती तो मैं चारों भाइयों का वध नहीं कर देता। और याद रखो, जो लंगोटी लगाता है त्रिलोक की रक्षा के लिए या अपने मोक्ष के लिए, वो क्या ममता को पहले त्यागता है। अगर ममता को नहीं त्याग पाता तो लंगोटी वो नहीं लगा सकता। इसका ध्यान देना बेटा है। इसलिए मैं तुम्हारा मेरा कहना है कि रे न बालक काल बस बोलत तू ही न संहार, और धन हुई शम त्रिपुरार धनु विधि सकल संसार। ये राजा के छोकरे तो सोच कर संभाल कर नहीं बोलता है क्या? तू काल का ग्रास होना चाहता है? कहाँ तेरी छोटी छोटी सी धनुया और कहाँ भगवान शंकर का विशाल धनुष? क्या दोनों में समानता हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए बोल कितना बोलना है, बोलने के प्रथम सोचो क्या तनिक टिक पाओगे। यदि बोलने का मन बनाया तो आज मुंह की खाओगे। मैं तुम्हें ललकारता हूँ, मैं तुम्हें ललकारता हूँ। मुंह खोल कितना खोलना है। ईंट का जवाब तू पत्थर से पाएगा। बोल कितना बोलना है। व्यर्थ के अपवाद बकबक तू नहीं फूला समाता। और विश्व के इधर देख, विश्व के नरकेहरी को लखन तू ये आंखें दिखाता। तौल ले मम शक्ति को, तौल ले मम शक्ति को। जो कुछ तुझे तौलना है, बोल कितना बोलना है, मुंह खोल कितना खोलना है। जब कहूं बोल तब बोल, और जब कहूं चाप सांस तुम्हारा अभी चल रही है। कहीं तुम्हारी सांस न देखो महाराज। चिकित्सक की व्यवस्था रखना पास में है। तो लक्ष्मण बोल के मुनि के वचन सुनी। लखन बोलता बोल है और ये सब बैठे देख रहे इस ढोल के अंदर क्या है? बोल है। ये सब बैठे देख रहे इस ढोल के अंदर बोल है। अब बोल कितना बोलना है। चलिए, जहां से आपने विराम लिया है यहीं से हम प्रारंभ करते हैं। करे कि ऐसा दिखाई देता है कि ढोल के अंदर पोल है। अच्छा, ढोल के अंदर पोल है, ये अच्छा है कि बुरा है? ढोल के अंदर पोल है, ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है ये। क्योंकि अगर ढोल के अंदर पोल नहीं होगा तो क्या ढोल बजेगी? जाने कैसी बात कर रहे हो। और आपको तो ये बात करना नहीं चाहिए, क्योंकि ढोल का ही एक प्रारूप है डमरू। क्या है? अब किसके पास रहता है? भगवान शंकर के पास, शंकर जी के पास रहता। अब ये बताओ, अगर उसमें पोल न हो तो क्या वो बजेगा? नहीं बजेगा। बजेगा तब जब उसमें पोल होगी। और यदि ढोल के अंदर पोल न होती तो न ढोलक बजती और ना ही डमरू। और जब डमरू बजता नहीं तो फिर व्याकरण की रचना कैसे हुई भाई? व्याकरण की रचना हुई वो भी भगवान शंकर के डमरू से। भगवान शंकर के नटराज राजो,
भगवान शंकर ने जिस समय डमरू बजाया तो 14 सूत्र निकले, अय्युल रिलिक अय्योंग अय्योज है वरट आदि आदि 14 सूत्र निकले, और उन्हीं 14 सूत्रों से व्याकरण की रचना की गई। अब बताओ आप कि ये ढोल के अंदर बोल ये अच्छा है कि बुरा है? क्या है, क्या है, अच्छा है कि बुरा है? अब नहीं कुछ बोल पाओगे, हाँ सब बोलेंगे। ये अच्छा है, यदि अच्छा न होता, यदि पोल न होती तो न ढोलक बजती न डमरू बजता, खाली आपे बजते अकेले। हाँ, एक बात। आइए दूसरी बात, आपने कहा कि परशुराम के जीवन में ममता नहीं है। अगर परशुराम के जीवन में ममता होती तो परशुराम अपनी माता का वध न करते, परशुराम अपने भाइयों का वध न करते। अच्छा, इससे यह सिद्ध हो गया कि परशुराम जी के जीवन में ममता नहीं है, इससे यह सिद्ध होता है। हाँ, आपने वध किया था, अगर जीवित न करवाते, भाई वध किया और जीवित न करवाते, तब यह हो जाता कि यहां परशुराम के जीवन में ममता। एक और मारा, और यदि ममता नहीं थी तो जीवित क्यों करवाया? माता को भी जीवित करवाया, भाइयों को भी जीवित करवाया, क्यों, किस कारण? कहीं न कहीं उनसे ममता थी, इसलिए पिता की आज्ञा का पालन तो किया, लेकिन कहीं न कहीं माता और भाइयों के प्रति ममता थी, तो उस वरदान के रूप में आपने माता और भाइयों का जीवन मांग लिया। तो इससे यह सिद्ध होता है कहीं न कहीं आपके जीवन में ममता। ये बात तब लागू होती जब भाइयों को और माता को जीवित न करवाते, तो यह सिद्धांत लागू हो जाता कि परशुराम के जीवन में ममता, और यदि आप जीवित करवा रहे हैं तो कहीं न कहीं ममता के ही कारण जीवित करवा रहे। दूसरी बात, आइए तीसरी बात, हमने कहा था कि अमरावत ते समान अमरावती नाही, तो परशुराम जी ने कहा कि स्वर्ग में और अमरावती में बड़ा अंतर है। तो भाई यदि आपको अंतर लग रहा था तो आपको अंतर भी स्पष्ट करना चाहिए था। वार्ता का तात्पर्य ये होता है कि जैसे हमने स्वर्ग और अमरावती को एक बताया, तो आप अपनी वार्ता में हमारी बात काट रहे हैं, तो फिर दोनों में अंतर भी तो स्पष्ट करना चाहिए आपको कि इसमें ये अंतर है, इसमें ये अंतर है। अच्छा, स्वर्ग में कौन रहता है? अच्छा, स्वर्ग में रहते हैं देवता। कौन रहता है? देवता। और अमरावती में भी देवता रहते हैं, दूसरा कोई। उसे अमरावती क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहां अमर व्यक्ति निवास करे, माने मरे नहीं, और देवता क्या है? अमर है। और अमरावती और स्वर्ग ये दोनों एक है। कैसे एक है? तो आचार्य प्रमाणित करते हैं, भोगावती जस अहिकुल वासा और अमरावती जस शक्र निवासा, तहिते अधिक रम्य अति बंका और जग विख्यात नाम तेहि भोगावती। भोगावती माने पाताल और अमरावती माने स्वर्ग। स्वर्ग में कौन रहता है? तो कहा अमरावती जस शक्र निवासा। शक्र माने देवता। देवताओं का निवास कहाँ है? अमरावती में, माने स्वर्ग में। तो स्वर्ग और अमरावती, इन दोनों में कोई अंतर? अब आपको अंतर लगे तो आपकी बात है, चूंकि कुछ ना कुछ तो बोलने है, वो है हाल। चलिए तीसरी बात। आइए चौथी बात। तो बड़े छोटे छोटे शब्दों में आपका उत्तर करते चले जा रहे हैं। आपने कहा था कि परोपकार बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। परोपकार हर जगह नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, परोपकार हर जगह किया जाता है। परोपकार आप चाहे जहां करो, परहित चाहे जहां करो। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, एक बार एक रथ का वर्णन किया गया। काहे का वर्णन किया गया? रथ का। और उस रथ में जिस समय घोड़े लगाए गए, तो कितने घोड़े लगे? तो कहा बल विवेक दम परहित घोड़े। कितने घोड़े लगाए गए?
4, बल, विवेक, दम, परहित घोड़े, 4 घोड़े लगाए गए। अब घोड़ों को बांधने के लिए रस्सी भी चाहिए, तभी तो घोड़े चलेंगे। भाई घोड़ों के लिए रस्सी, तो रस्सी क्या बनाई गई? तो कहा क्षमा, कृपा, समता, रज, जोड़े। अब घोड़े 4 हैं और रस्सियां 3 हैं। क्यों? रस्सियां हैं 3। हाँ, रस्सियां हैं 3 तो और वहाँ घोड़े हैं। शास्त्र ने कहा है कि परोपकार के घोड़े को छोड़ देना चाहिए, अन्ना। क्यों छोड़ देना? चूंकि ये जो परहित का घोड़ा है, जो परोपकार का घोड़ा है, इसमें कभी इसको बांध कर नहीं रखना चाहिए। परोपकार चाहे जितना करो, चाहे जहां करो। इसलिए आचार्य ने परहित के घोड़े को स्वतंत्र किया है। चूंकि परोपकार परहित ये स्वतंत्र है, चाहे जितना करो। अब इनके जैसे हो तो परोपकार भी कम करेंगे। भाई परोपकार ऐसा है, आप अनहित न करो, लेकिन परहित जितना ज्यादा हो सके उतना करना चाहिए। तो कि यहाँ नहीं? अहित किया गया है, परहित किया गया है। हाँ, यहाँ परहित ही किया गया। धनुष को तोड़ा गया हाँ, है, ये परहित है। ये परहित है। अच्छा, हाँ, ये परहित कैसे है? अच्छा, ये इसका भी उत्तर तुरंत ले लो। एक छड़ाऊ ले लो। हाँ, ये परहित है, हाँ। तो उसे जमीन में तोड़कर फेंक दिया गया है, ये भी परहित है। सब कुछ यहाँ जो कुछ है सब परहित है। अब करो कि यहाँ परहित कैसे है? परहित ऐसे है जैसे विवाह किसके कारण किस पर अधीन है? रहा विवाह चाप अधीना, चाप के अधीन विवाह है। माने जब तक धनुष टूटेगा नहीं तब तक विवाह होगा नहीं। और इस विवाह से हित किसका है? किसका हित है? तो फिर आचार्य वाणी प्रमाणित करती है, यह विवाह अति हित सबही का। इसमें जो विवाह में हित है वो सबका हित है। और जिस कार्य में सबका हित हो वो कार्य अच्छा होगा या बुरा होगा? अच्छा होगा। और वही अच्छा हुआ है, चूंकि इस विवाह में सबका हित है और जिस कार्य में सबका हित हो वो कार्य अवश्य ही करना चाहिए। चौथी बात, चलो वार्ता ज्यादा लंबी ना हो, थोड़े में होता चले। मैं यही चाहता था और हम पहले से चाहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था हाँ, कि बोली एक अमोल है, हाँ, और जो कोई बोले बोल। हाँ। और ये सब बैठे देख रहे इस ढोल के अंदर बोल। क्यों? बोल ढोल का गुण है और गुण नहीं। तुमने कहा एक भगवान शंकर के पास है क्या डमरू, वो भी अंदर से पोल है। पोल है, अवकाश है, आकाश है, छठाकाश है, महाकाश है, तब वो पोल है। ठीक है, अच्छा चलो, भगवान शंकर ने डमरू बजाया, 14 महेश्वर सूत्रों का निर्माण हो गया। 14 महेश्वर सूत्रों से क्या बना? व्याकरण नहीं, पहले बनी वैयाकरण। क्या बनी? फिर समझना। हाँ, इसको समझना पड़ेगा तुमको। इसीलिए ये ध्यान ये दिया करो हाँ। कि सामने कौन खड़ा है। हाँ, और लोगों ने सामने बोल दिया करो जो मरा हुआ है। हाँ। पहले, इससे पहले निर्माण हुआ वैयाकरण का, और वैयाकरण से निर्माण हुआ व्याकरण का, और व्याकरण से निर्माण हुआ किसका? किसका निर्माण हुआ? स्वर और व्यंजन का। और स्वर और व्यंजन के मेल को कहते हैं शब्द। स्वर और व्यंजन जब जुड़ते हैं तो बनते हैं शब्द, और शब्दों के समूह को कहते हैं वाक्य। बहुत मैं गहराई तक ले गया हूं, यहां तक कोई ले जाएगा तुमको, ठीक है। शब्दों के समूह को कहते हैं क्या? वाक्य। समझने वाले ध्यान दे रहे होंगे मेरी बात पर, ठीक है। तो इसलिए इतना सरल नहीं है जो तुम बोल रहे हो। तो व्याकरण से निर्माण व्याकरण का, व्याकरण से निर्माण स्वर व्यंजनों का, स्वर व्यंजन से निर्माण शब्द का, शब्द से निर्माण वाक्यों का हुआ। ये एक अच्छा कार्य हुआ। इसी से हम स्वर व्यंजन जाने, शब्द जाने और वाक्य जाने। ठीक है, तुम्हारे पहली बात का उत्तर। दूसरी बात देखो, तुमने फिर रखी, कहने लगे कि जो है ये माता और चारों भाइयों का वध अगर आपने किया था और आप उनका जीवन दान
न मांगते पिता से तो ये परहित हो जाता, ये जो है वो ममता से परे हो जाता। ममता से परे तब भी था, अब भी है वो, उसको समझो। हमने यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि माता का स्थान पिता के स्थान से 1000 गुना श्रेष्ठ होता है। मन किस्मत के अनुसार 1000 गुना श्रेष्ठ स्थान माता का है। तो पिता का स्थान क्या है? वो पिता का स्थान जनाया हमने। कैसे? शास्त्र कहता है कि अनुचित उचित विचार तज जहि पालहि पितु बैन। पिता की आज्ञा के अनुसार मैंने माता और चारों भाइयों का वध कर दिया और पिता के आशीर्वाद से पुनः उन्हें जीवन दान दिला दिया। पिता के प्रभाव को लोग जाने कि जो पिता माता को और चारों भाइयों को वध देने की आज्ञा दे सकता है, उस पिता में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि उन्हें पुनः जीवन दान भी दे दे। और वो मेरे पिता ने करके दिखाया, मैंने करके समाज को दिया। लेकिन तुम ये मत कर बैठना, तुम कहीं अपनी माता का मन निपटा देना और पिताजी से कहो जिलाओ भी निका, तो न तू ही जिलाए पही हो न तुम जिलाए पही हो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ध्यान देना मेरी बात को, ठीक है? आगे चलो। तुम कह रहे थे कि जो है परोपकार, अब इसे परोपकार का चल रहा है तुम्हारा। हमने कहा था परोपकार हर स्थान पर करना अच्छा नहीं होता। परोपकार का कार्य यहाँ नहीं किया गया, यहाँ भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया गया। एक महात्मा की अस्थियों को तोड़ा गया और तोड़ करके उसे जमीन में फेंक दिया गया। तो क्या ये परोपकार है? किसी संत की अस्थियों को तोड़ करके जमीन में फेंक देना क्या परोपकार है? परोपकार नहीं हो सकता बेटे, इस पर विचार करो। है? एक महात्मा की अस्थियां उसने त्रिलोक की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां दे दी थी कि जाओ त्रिलोक की रक्षा हो जाए। उसने उसके प्राण निहित थे। क्यों? क्योंकि इसका एक नाम पिनाक भी है, इसमें उस महात्मा के नाक वाला भाग उसी में है, तभी उसका नाम पिनाक है। और इसी धनुष के आधार पर भगवान शंकर का एक नाम पिनाकी है। उस महात्मा की अस्थियों को तोड़कर जमीन में फेंक दिया गया। क्या ये परोपकार है? धनुष सीता ने उठा लिया था, ठीक है। अब सीता से श्रेष्ठ वर की खोज थी तो प्रतिज्ञा ये की जाती कि धनुष टूटने का तुम कह रहे हो किसी ने विरोध नहीं किया है। सीता ने स्वयं धनुष टूटने का विरोध किया है। उसने कहा है आहा आहा तात दारुण हट ठानी, कहा है उसने आहा तात दारुण हट ठानी और समझे नहीं कछु लाभ न हानि, ये सीता ने कहा है। और राजा जनक के प्रण को विचार युक्त नहीं कहा गया, राजा जनक के प्रण को विचार युक्त नहीं कहा गया। सोए पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोरा। और तमन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार बरई हट। बिनहि विचार, और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता रहे होंगे। हमने आज भर का समय दिया है उनको भी। उन्होंने कहा था कि आज सोए पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोरा। और मैंने आज ही भर का समय दिया है उनको। हमने भी कहा है कि बेग दिखाओ मूल नत आजू, आज का समय दिया था उन्होंने, मैंने भी आज का समय दे दिया कि बेग दिखाओ मूल नत आजू, और नहीं दिखा पाए तो उल्टा हूं मही, जहां रही तो राजू, जहां तक तेरा राज्य है इसे मैं उलट पुलट कर दूंगा। कहा है मैंने जो जैसे, और बिना विचारे किया है प्रण, तो बिना विचारे वालों का तुम साथ दे रहे हो। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपनो जगमा हो दहसाए। वार्ता ज्यादा लंबी हो रही है, हाँ, छोटी कर दूं? हाँ छोटी ही करो। चलो बोलो। चलिए हाँ, जहाँ से आप आरंभ हुए थे पुनः छोटी छोटी बातों में उत्तर होना चाहिए। एक बात रख लियो। हाँ, चलिए एक बात आपने कहा कि हमने कहा था कि 14 सूत्र निकले,
व्याकरण की रचना हुई। आपने कहा कि व्याकरण की नहीं वैयाकरण की रचना हुई, इसको समझना पड़ेगा। आपने कहा कि पहले ये देख लो कि महात्मा कौन खड़ा है, बाकी हम ये थोड़ी कहेंगे कि हमें देख लो। देखिए, अच्छा आपने कहा कि व्याकरण की रचना हुई, वैयाकरण से व्याकरण, व्याकरण से स्वर, व्यंजन, शब्द, वाक्य, फिर समझना पड़ेगा। अच्छा, पाणिनि व्याकरण, व्याकरण की रचना किसने की? पाणिनि ने। अच्छा, पाणिनि के पहले क्या शब्द नहीं थे? क्या बोलचाल भाषा नहीं थी? क्या लोग बोलते नहीं थे? क्या कैसे बोलते थे? फिर भाई, जब आपके कथनानुसार पाणिनि के द्वारा व्याकरण की रचना हुई, व्याकरण से स्वर व्यंजन बने, वर्ण बने, शब्द बने, वाक्य बना, तो इसके पहले क्या बोला जाता था? कौन बातचीत कैसे होती थी? यही रुक रहे हैं, ज्यादा वार्ता लंबी नहीं होगी। ठीक है, पालनी ने इसका हाँ। ये अब निर्माण किया हाँ। तुम्हारे कहने के अनुसार। हाँ। इससे पहले क्या बोला इसके जाता पहले था? क्या बोला जाता इससे था? पहले आम भाषा बोली जाती थी, कैसे? जो तुम बोल रहे हो अरे ऐसे। ये तो स्वर व्यंजन आप बता रहे स्वर हो कि व्यंजन पाणिनि तो ने। अभी जान गए ना तुम, हाँ। जब हमने बताया। अरे नहीं, इससे पहले तुम स्वर व्यंजन नहीं अब इसको जानते थे। समझना पड़ेगा, अब इसको हाँ, समझना पड़ेगा। रुक समझाओ। जाओ। हाँ, अब हम समझाएंगे, ये कहो कि समझाओ। अच्छा, हाँ, अब समझो। नहीं, तुम हमको- देखिए, नहीं, पहले भी बोल भाषा थी, पहले भी थी भाषा तो थी, लेकिन भाषा जनमानस के समझ से परे थी। जैसे ये जो स्वर व्यंजन है, ये लिपिबद्ध तब हुए जब पाणिनि जी ने व्याकरण की रचना की। इसीलिए वेद का प्राचीन नाम क्या है? वेद का सबसे प्राचीन नाम क्या है? श्रुति। क्या नाम है? श्रुति माने सुनना, अर्थात लिखना या पढ़ना नहीं। जो वेद थे, वेद पहले केवल सुने